हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉप क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं। तो प्रॉप क्या होता है? प्रॉप मतलब मीन्स एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। ठीक है। डिफ प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रॉप एंड दे आर रीड ओनली एट्रीब्यूट पास थ्रू द पेरेंट कंपोनेंट टू द चाइल्ड कंपोनेंट। हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है? जो कंपोनेंट का प्रेजेंट स्टेट है, जैसे आपने देखा था कि हम चेंज करते रहते हैं, जैसे अपडेशन स्टेट में जा रहा है वैल्यू, उसके वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हैं, फिर उसको अनमाउंट कर रहे हैं, तो वो अपडेशन स्टेट वैल्यू है। ठीक है। स्टेट इज द बिल्ड इन अपडेट दैट बिल्ड इन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ कंपोनेंट टू क्रिएट एंड मैनेज देयर ओन डेटा। ठीक है। स्टेट इज यूज टू स्टोर डाटा दैट कैन बी चेंज ओवर टाइम एंड इफेक्ट द कंपोनेंट रेंडरिंग। वही इफेक्ट द कंपोनेंट रेंडरिंग मतलब आपको उसको माउंटिंग कर रहे हो, अनमाउंट कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें। कंपोनेंट क्या है? जो ऐप कंपोनेंट मेरा है, ये आपके प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें आपका ऐप कंपोनेंट जो होता है ऐप डॉट जी एस, ये एंट्री पॉइंट होता है। मतलब मेन चीज़ यही होती है आपकी ऐप डॉट जी एस। अब प्रॉप क्या होता है? प्रॉप जैसे जब कंपोनेंट हम बना रहे हैं, सपोज करो एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाया मैंने और उसमें कोई वैल्यू मुझे रेंडर करनी है। ठीक है। तो जो मैं यहाँ से पास, उसको मैं ये इस कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में पास कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक कंपोनेंट मैंने लिया, चाइल्ड ले लेता हूँ मैं। चाइल्ड 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 कंपोनेंट। ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएस ले लिया मैंने। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको शो करूँगा। क्या करना है मुझे? कॉस्ट कॉस्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट एक फंक्शन बनाया, एक एरो फंक्शन बना दिया। इसको यहाँ पे मैंने करा दिया। यहाँ पे करता हूँ मैं, क्या करूँगा, रिटर्न। रिटर्न में क्या कर दूँगा मैं, इसको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिखा दूँगा। दिस पैराग्राफ में क्या दिखाऊँगा? पैराग्राफ में दिखाऊँगा दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। एंड वैल्यू फ्रॉम पेरेंट इक्वल टू जो वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है। अब वो वैल्यू आएगा कहाँ से? वो वैल्यू आएगा इसमें प्रॉप के जरिए। ठीक है। प्रॉप्स लिख देंगे। ठीक, प्रॉप्स यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आएगा वैल्यू उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है। चलिए इसको एक बार इंपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट, और इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक। अब इसको हम दिखाएंगे अपने कंपोनेंट में, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं। IMPORT इंपोर्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक, चाइल्ड कंपोनेंट मेरा इंपोर्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे एक प्रॉप पास करना है इसके अंदर। प्रॉप मतलब एक प्रॉपर्टी पास होगी जो इसके थ्रू पास हो जाएगी। सपोज करिए मैं चाइल्ड कंपोनेंट को पास करता हूँ कंपोनेंट नंबर, कंपोनेंट नेम, कंपोनेंट नेम मतलब इस कंपोनेंट का नाम क्या है? चाइल्ड 1। ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड 1। ठीक। तो अब जो भी प्रॉपर्टी इस कंपोनेंट में पास होगी, सेट वैल्यू डाज इज असाइन बट नॉट यूज्ड, कोई बात नहीं, ओके नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपडेट नहीं हो रहा, तो इसकी वार्निंग आ रही है कि ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा। पर मेरा यहाँ पे क्या है, मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट पास करा और यहाँ पे प्रॉपर्टी पास कर दिया। प्रॉपर्टी जब भी आप पास करोगे ना, तो यहाँ पे उसको एक नेम के थ्रू पास कर सकते हो। अभी तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करा, आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो, बुलियन वैल्यू पास कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। तो इसका एक नेम के थ्रू पास होगा।
और ये नेम यहाँ पे मुझे प्रॉप डॉट में प्रॉपर्टी में पास मिल जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं एक बार, ये आई थिंक आपको पूरा आउटपुट देना चाहिए। नहीं आया, ये क्या है, कैच ऑन एरर मैसेज, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी डॉट नेम आएगा वो। ठीक है, चाइल्ड क्या नेम था मेरा यहाँ पे जो मैंने नेम दिया, प्रॉपर्टी में सब कुछ आ जाएगा तो प्रॉपर्टी डॉट नेम में आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं इसको। ठीक, देखो चाइल्ड 1, ओके, इसको थोड़ा सा गैप देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, सेव नहीं करा क्या मैंने, सेव नहीं करा, ओके ठीक है। अब देखो ये तो मेरा था पेरेंट कंपोनेंट जहाँ से आ रहा था वैल्यू, और यहाँ पे जाके मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में जो मैंने वैल्यू पास करा कंपोनेंट से, वो वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर्टी के थ्रू पास होके आ गई। इसी चीज़ को कहते हैं प्रॉप, मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ से JSX में पास करी, ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी, पास होके आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक, अब जब भी आप जैसे ये प्रॉपर्टी पास कर रहे हो ना, लेट मी, नेम के थ्रू पास कर रहे हो, यहाँ पे वो नेम दिया और उसके बाद पास कर दिया, तो जो चाइल्ड कंपोनेंट में पास होके आता है प्रॉप, ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आ रहा होगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे प्रॉप डॉट कंपोनेंट लगाना पड़ा। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा था तो प्रॉप डॉट कंपोनेंट लगाना पड़ा। एक मिनट में आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक, यहाँ पे देखोगे प्रॉप, ठीक, प्रॉपर्टी की वैल्यू, हाँ सॉरी, ठीक, प्रॉप्स। देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में मेरा प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू आता है। ठीक, इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आ रही थी, कोई वैल्यू नहीं आ रही है अभी, यहाँ पे एक बार और होल्ड करते हैं। ओके, can I clear this? Okay, so it is not used here, and why console might be I did not save this code. Let me save it and try again. Not coming. Okay, यहाँ इन्फो में आप देख सकते हो, माइट भी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा और पिक करके दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कंपोनेंट नेम, और ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉप डॉट नेम, प्रॉपर्टी आपका कंपोनेंट नेम आ रहा है। तो जब मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट को प्रेफर कर रहा था तो प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉप डॉट नेम लगाया। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी आ रही थी ना आपकी, तो इसको प्रॉपर्टी को यहाँ पे रहने देते हैं, और यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कॉन्स्ट, क्या करूँगा, कंपोनेंट नेम कर दूँगा, कंपोनेंट नेम करूँगा। अब आप मुझे बताओ कि ये जो है क्या कर रहा है, जैसे कंपोनेंट नेम कर दिया और यहाँ पे लाके मैंने इसको यहाँ पे कहाँ से कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी से कर दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से कर दिया, यहाँ प्रॉपर्टी लिख दिया। तो आप मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे, वार्निंग क्यों आ रही है, इज डिक्लेयर बट इट इज़ ओके, इट इज़ डिक्लेयर बट इट इज़ नॉट यूज्ड। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी मेक द सेम नेम बिकॉज की द सेम नेम। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर दिया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो क्यों करा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो थी वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग लगा सकता हूँ और इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, अब देखोगे तो सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक, दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यहाँ से
अपने कंपोनेंट से एक कंपोनेंट से दूसरे में। अभी तो ये पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा है, क्योंकि देखोगे ये है मेरा ऐप कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, और इसके अंदर एक कंपोनेंट कॉल करा मैंने जो चाइल्ड कंपोनेंट है। तो ये है मेरा प्रॉपर्टी प्रॉप जो मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कॉल कर रहा हूँ। और स्टेट का हमने उसमें डिस्कस करा था लाइफ साइकिल में कि कैसे स्टेट हम एक अपडेट कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो ये होता है प्रॉप और स्टेट, ये डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी और स्टेट में। तो प्रॉपर्टी हम पास कर सकते हैं, अब पेरेंट टू चाइल्ड पास कर किया अभी हमने, इस तरह से पास करा, और अभी हम उसको जब चाइल्ड टू पेरेंट पास करेंगे तो उसे देखेंगे। सो थैंक यू। इफ़ दिस वीडियो